Assalamu alaikum and good morning students. Today we are going to start our topic Introduction to ICT and Computer Lab Rules. अब इस टॉपिक में हम ICT के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर लैब की क्या रूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. First of all, we will learn about the meaning of ICT. ICT stands for Information and Communication Technology. Basically, ICT is made up of three words: Information, Communication and Technology. और इसमें डिफरेंट हम टूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिफरेंट ये पार्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के. और इन तीन वर्ड से मिलके बनता है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. द नेक्स्ट थिंग इज हाउ ICT हेल्प अस. तो इससे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और इससे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब इंफॉर्मेशन देख कैसे सकते हैं? हम इसमें डिफरेंट टूल्स देखते हैं लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देखने में हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ ICT. तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या आता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिनको हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, मल्टीमीडिया जिसमें डिजिटल कैमरा, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, ऑडियोज़, ये सब चीज़ें आती हैं. उसके बाद हम देखते हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड डाटा हैंडलिंग. अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं. कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, दीज कैन बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब कुछ पढ़ते हैं. एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ना, पेंट के लिए हम पेंट टूल यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं. एंड टू डील विद नंबर्स वी यूज़ MS एक्सेल. अब यहाँ पे डाटा हैंडलिंग आया तो डाटा हैंडलिंग के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो MS एक्सेल होगा. आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट मल्टीमीडिया, और उसमें हम डिजिटल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे और यूज़ ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट हम यूज़ कैसे कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज़ व्हाई इज़ ICT इम्पॉर्टेंट. ICT हमें हेल्प कैसे करती है? ये हमें लर्निंग में हेल्प करती है, ये टीचर्स को बेटर टीचिंग में हेल्प करती है एंड हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद पीपल. तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए और एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने के लिए भी हेल्प करती है. व्हाट डज़ इट मीन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर? इसका मतलब है एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना. और इसमें ICT के टूल्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन और उसके बाद लैपटॉप, कंप्यूटर. नाउ वी विल सी कि ICT के टूल्स को हम कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करते हैं. लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल कि मुझे किसी को कॉल करनी है अपनी फैमिली या फ्रेंड में, तो मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करूँगी और इससे कॉल डायल करूँगी. ICT का टूल मोबाइल यूज़ करके मैंने कॉल मिलाई और उसके बाद वो नेटवर्क यूज़ करेगा और सिग्नल लेगा. सिग्नल कहाँ से लेगा? वो जो सिम का नेटवर्क होता है उसके टावर्स लगे होते हैं वहाँ से, और वो वाले सिग्नल नेक्स्ट जिसको मैंने कॉल मिलाई है उसके तक पहुँचेंगे और उसका डिवाइस वो सिग्नल लेके मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा. और दिस इज़ हाउ ICT हेल्प अस इन कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट कंप्यूटर लैब रूल्स. इसमें हमारे पास पार्ट 1 क्या आता है? जब हमने कंप्यूटर लैब में एंटर होना है तो हमारे पास 3 रूल्स होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटर क्वाइटली, बिल्कुल चुप करके आपने एंटर होना है. और उसके बाद प्रॉपरली अपनी जो असाइन की हुई सीट्स हैं या असाइन नहीं है फिर भी आपने बिल्कुल प्रॉपर अपनी सीट पे बैठना है. और उसके बाद जो टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं उनको पहले अच्छे से सुनना है, उसके बाद कंप्यूटर को यूज़ करना स्टार्ट करना है. लैब में एंटर होते हुए एक दूसरे को पुश नहीं करना, एक दूसरे की सीट्स जो असाइन की हुई हैं उनसे एक दूसरे को पुश नहीं करना. और दूसरी चीज़, जब टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं उनको गौर से सुनना है और उसके दरमियान बोलना नहीं है. इस तरह आपको इंस्ट्रक्शन सही से समझ नहीं आएंगी और आपसे प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर लैब रूल्स आर यूज़ कंप्यूटर जेंटली, कीप हैंड्स क्लीन, फॉलो इंस्ट्रक्शंस. अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ कंप्यूटर जेंटली. दैट मीन्स आपने कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, माउस एंड कीबोर्ड, उनको बहुत जेंटली यूज़ करना है. माउस को ज़ोर से स्क्रैच नहीं करना आपने, और उसके बाद जो कीबोर्ड की कीज़ हैं उनको ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं करना. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए. इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ वाटर और फूड पार्टिकल ऑन योर हैंड्स इट विल डैमेज द कीबोर्ड. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ फॉलो इंस्ट्रक्शंस. टीचर ने जो पहले पार्ट में इंस्ट्रक्शंस दी थी, यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस. इफ़ यू वॉन्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस योर वर्क विल नॉट बी अप टू द मार्क. द नेक्स्ट पार्ट of computer lab rules are ask before using anything, shut down properly, no food or drink in lab. The main thing is आपने कुछ भी खाने और पीने के लिए लैब में नहीं लेके आना.
और दूसरी चीज़, जब आपने कुछ भी यूज़ करना है या कुछ भी परफॉर्म करने लगना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक परमिशन टू योर टीचर। आपने पहले अपनी टीचर से पूछना है, उसके बाद आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। आफ्टर परफॉर्मिंग योर प्रैक्टिकल यू हैव टू कम्प्लीटली शट डाउन योर सिस्टम। आपने शट डाउन किए बगैर अपने सिस्टम को नहीं जाना लैब से बाहर। हियर्स अ लिटिल थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट कि हमें लैब में कोई भी ड्रिंक या कोई भी फूड क्यों नहीं लेके जानी चाहिए। थिंक अबाउट इट, वी विल डिस्कस इट इन आवर फिजिकल क्लास। नाउ यू हैव अ लिटिल नोटबुक वर्क यू हैव टू डू। आपने कोई से 2 ICT टूल्स अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं और उनके वर्किंग लिखनी है। एंड द सेकंड इज़ लिस्ट डूज एंड डोंट्स ऑफ कंप्यूटर लैब। आपने कंप्यूटर लैब रूल्स पढ़े, उनमें आपने देखा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपने एक टेबल बनाना है अपनी नोटबुक में, उस पर मिड में मार्जिन लाइन ड्रा करनी है, एक साइड पे डूज लिख देने, एक साइड पे डोंट्स। यू कैन राइट 3 to 4. And that's all for today. Hopefully your concepts about ICT meaning and computer lab rules are clear now. Thank you so much and Allah Hafiz.